हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो सेशन में हम स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टैक को किस तरह से यूज़ किया जाता है और स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है, किस तरह से उसके जो एलिमेंट है उसका इंसर्शन होता है और एलिमेंट का डिलीशन होता है। और देखेंगे कि जो स्टैक के अंदर पॉप और पुश ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं उसका लॉजिकली किस तरह से वो वर्क करता है। Introduction. Stack is a data structure that allows insertion and deletion operation in LIFO manner, means last in first out. Stack एक डेटा स्ट्रक्चर है जो इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन को अलाउ करता है या परफॉर्म करता है, और इसमें हम लीफो मैनर को यूज़ करते हैं, जैसे लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कोई एलिमेंट अगर लास्ट में इंसर्ट हो रहा है तो वो सबसे पहले उसमें से रिमूव होगा। द मेमोरी ऑपरेशंस आर रेगुलेटेड इन ए पर्टिकुलर मैनर। जो मेमोरी ऑपरेशन होता है उसको पर्टिकुलर मैनर में हम रेगुलेट करते हैं। व्हेन एन एलिमेंट इज एडेड टू द स्टैक इट ऑक्यूपाई द टॉप पोजीशन। जब स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट ऐड होता है तो यह उसको टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई कर देता है। मतलब जो भी एलिमेंट इंसर्ट होगा, जैसे मान लो कि ये स्टैक है, इस स्टैक के अंदर अगर एलिमेंट इंसर्ट होगा तो टॉप पोजीशन से इंसर्ट होगा, और जब डिलीशन होगा तो भी इसकी टॉप पोजीशन से इसका जो एलिमेंट है वो डिलीट होगा। व्हेन इट कम्स to remove operation, the element that is most recent in the term of being inserted into the stack gets first removed. जब इसमें रिमूवल ऑपरेशन होता है तो एलिमेंट जो सबसे मोस्ट रिसेंट या सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो स्टैक में सबसे पहले रिमूव होगा। जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट जो है, ये कोई प्लेट्स है, ये या कोई एलिमेंट है, ये सबसे लास्ट में इसमें इंटर हुआ है, तो ये जब इसको रिमूव करेंगे तो ये सबसे पहले यहाँ से डिलीट होगा। दिस इज सिमिलर टू द ए स्टैक ऑफ प्लेट्स और टाइल्स kept one over the another. We keep going on placing plates on over another, and while removing the most recently added one is removed first. मान लो कि स्टेक के अंदर कोई स्टेक है, प्लेट्स और टाइल्स का है, जैसे ये यहाँ पे इस पिक्चर में गिवन है, उसमें एक के ऊपर हमने दूसरी प्लेट्स को रखा हुआ है, और जब यहाँ पे प्लेट्स को हमने एक के ऊपर दूसरी के एक एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखी हुई है या टाइल्स रखी हुई है, इस तरह से हमने स्टेक के अंदर इस प्लेट्स को जमाया है। तो जब हम इस प्लेट्स में से कोई इसको रिमूव करेंगे तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाली जो प्लेट्स हैं उस प्लेट्स को हम रिमूव करेंगे। मतलब वो जो स्टेक के अकॉर्डिंग अगर हम उसको देखें तो ये जो प्लेट्स जो सबसे टॉप पोजीशन के ऊपर है वो सबसे पहले रिमूव हो जाएगी। इस तरह से इसका जो जो सबसे लास्ट में जो या मोस्ट रिसेंट जो प्लेट इसमें ऐड हुई है वो सबसे पहले इसमें से डिलीट होगी। फीचर्स ऑफ स्टैक, सम ऑफ द फीचर्स आर एज फॉलोज। स्टैक is an order list of element of similar type. Example, stack storing numbers or stack of strings. Stack एक ordered list है जिसमें जो एलिमेंट है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर स्टोर होता है, और जिसका जो टाइप होता है वो सिमिलर टाइप का होता है। मतलब अगर मान लो कि वो इंटीजर टाइप का है तो उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू एंटर होगी। एग्जाम्पल, स्टैक नंबर्स को स्टोर करेगा, या फिर स्टैक
स्ट्रिंग को स्टोर करेगा। ये एक स्टैक है, इसके अंदर जब एलिमेंट को हम इंसर्ट करते हैं, ये जो पोजीशन है जहाँ से एलिमेंट इंसर्ट होगा तो उसको हम टॉप कहेंगे, और इसका जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है उसको हम बॉटम कहेंगे। और जब आप एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं पुश ऑपरेशन, और जब एलिमेंट को यहाँ से डिलीट करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉप पॉप ऑपरेशन। मतलब इंसर्शन को पुश बोलेंगे और डिलीशन को पॉप ऑपरेशन कहेंगे। इट इज असेंशियल बेस्ड ऑन लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट फीचर्स और फिलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट फीचर्स। ये लीफो और फिलो सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है, जिसमें कोई एलिमेंट अगर लास्ट में इंटर होता है तो सबसे पहले डिलीट हो जाता है, और यदि वो फर्स्ट में इंटर होगा तो लास्ट में उसमें से रिमूव होगा। When a stack is full, it is called to be in overflow state. Overflow state, and when it is empty, it is called to be in underflow state. मतलब कोई अगर स्टेक पूरी तरह से फुल है तो इस कंडीशन को हम ओवरफ्लो स्टेट कहेंगे। और अगर मान लो कि जो स्टेक है वो एम्प्टी है, और तो उस स्टेट को हम अंडरफ्लो स्टेट कहेंगे। How stack works in data structure. Stack is a very simple data structure, and these are necessarily two operations associated with the stack. Stack एक बहुत ही सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, और इसमें हम दो नेसेसरली ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। एक होता है आपका पुश और दूसरा होता है पॉप ऑपरेशन। पुश मीन्स एलिमेंट को इंसर्ट करना, और पॉप मीन्स एलिमेंट को स्टैक से रिमूव करना। The working of the stack as a data structure can be understood through this operation. जो स्टैक की वर्किंग है उसको हम उसके जो डेटा स्ट्रक्चर के द्वारा उस पर अलग अलग जो ऑपरेशन है, जैसे पुश और पॉप ऑपरेशन है, उसको अप्लाई करके हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या उसको आसानी से आप समझ सकते हैं। इंसर्शन ऑपरेशन। The operation to insert an element in a data structure is called the push operation. जब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उसे पुश ऑपरेशन कहते हैं। When we insert an element into a stack, it occupies the bottommost position like an object pushed into a pit. जब एलिमेंट को स्टैक के अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये जो बॉटम मोस्ट पोजीशन है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से यूज़ करते हैं जैसे उसको पिट के अंदर आपने पुश कर दिया, या फिर ये बोल सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी गड्ढे के अंदर धकेल दिया। The next element inserted goes over the top of the previous element. जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है तो वो उसके टॉप पोजीशन के ऊपर इंसर्ट होता है, जो कि अगर हमने मान लो कि कोई पहला एलिमेंट इंसर्ट किया हुआ तो उसके वो टॉप पोजीशन के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा, और वो टॉप पोजीशन के ऊपर आ जाएगा जो नेक्स्ट एलिमेंट इसमें इंसर्ट होगा। The insertion operation pushing of element into the stack, the operation is termed
एज पुश ऑपरेशन। जब इंसर्ट ऑपरेशन हम किसी एलिमेंट को या जो भी स्टैक के अंदर एलिमेंट ले रहे हैं उसको पुश करने के लिए स्टैक के अंदर यूज़ करते हैं, तो उस ऑपरेशन को हम पुश ऑपरेशन कहते हैं। स्टैक के अंदर इंसर्शन ऑपरेशन को देखते हैं। अभी ये देख रहे हैं हम स्टैक, ये एम्प्टी है, इसमें जो टॉप है वो सबसे बॉटम पोजीशन के ऊपर है। अभी इसमें कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। फिर हमने इसमें 5 को पुश किया, 5 उसकी जो टॉप पोजीशन से इसमें इंसर्ट हो गया, तो अभी ये जो एलिमेंट है वो टॉप पोजीशन पे आ गया। उसके बाद अगेन 4 को पुश किया, तो जो हमारा टॉप था, जो एलिमेंट है वो टॉप पोजीशन के ऊपर इंसर्ट हुआ, और जो 5 था वो बॉटम पोजीशन के ऊपर चले गया। फिर अगेन हमने 3 को पुश किया, ये टॉप से इंसर्ट होगा, तो पहले जब टॉप जो हमारा 4 था वो टॉप पोजीशन के ऊपर था, अब 3 इस पोजीशन पे आ गया, और जो ये 4 है वो उससे फिर बॉटम पोजीशन पे हो गया। इस तरह से इसके अंदर जो है स्टैक के अंदर हम पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। Now see the example. Consider we have 5 numeric elements which are 51, 98, 24, 76 and 38. हम कंसिडर कर लेते हैं कि 5 न्यूमेरिक एलिमेंट है जो कि 51, 98, 24, 76 और 38 है। सेव दिस एलिमेंट इनटू द मेमोरी यूजिंग ए डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके ये जो एलिमेंट गिवन है उसको मेमोरी के अंदर सेव कर लेते हैं। The elements have to be inserted into a stack in the mentioned order. ये जो एलिमेंट है इनको स्टैक के अंदर इंसर्ट करेंगे और इसी ऑर्डर के अंदर, जो ऑर्डर गिवन है उसी ऑर्डर में हम उसको स्टैक के अंदर इंसर्ट करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेप नंबर 1। मान लो कि जो हमारा स्टैक है अभी वो एम्प्टी है, ये स्टैक गिवन है, ये अभी एम्प्टी है, इसमें अभी कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं है। नाउ सी द स्टेप नंबर 2। Using push operation, 51 is inserted into the stack and it occupy the bottommost position as shown below. पुश ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। पुश ऑपरेशन मीन्स एलिमेंट को इंसर्ट करना। तो हम इसमें 51 जो एलिमेंट है उसको इसमें स्टैक के अंदर इंसर्ट करेंगे, और ये जो इसकी बॉटम मोस्ट पोजीशन है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे यहाँ पे लिया है पुश 51, तो यहाँ पे 51 को हम स्टैक के अंदर इंसर्ट करेंगे, और जो ये इसका इंसर्शन होगा वो स्टैक के टॉप पोजीशन, ये जो स्टैक की जो पोजीशन है टॉप पोजीशन से इसका इंसर्शन होगा। लेकिन अभी स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये इसकी जो बॉटम लोकेशन है इस बॉटम लोकेशन में को ऑक्यूपाई कर लेगा। Okay, next step number 3. The next element to be inserted into the stack is 98, which get inserted using the push operation as shown below. जो नेक्स्ट एलिमेंट है 98 उसको स्टैक के अंदर इंसर्ट करेंगे, और इसको स्टैक के अंदर इंसर्ट करने के लिए हम पुश ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे लिया है पुश 98, इसको जो स्टैक है स्टैक की टॉप पोजीशन से इंसर्ट कर रहे हैं। तो जब इसको इंसर्शन हो जाएगा तो ये ऑलरेडी 51 इसके अंदर इंसर्ट है, ये उसके ऊपर वाली पोजीशन के ऊपर जाके स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। Similarly, the next two elements 24 and 76 are inserted into the stack using the push operation. This is as shown.
इसी तरह से हम जो नेक्स्ट टू एलिमेंट हैं 24 और 76 को भी स्टैक के अंदर पुश ऑपरेशन के द्वारा स्टोर करेंगे या इंसर्ट करेंगे, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया। सबसे पहले हम 24 को पुश कर रहे हैं, तो पुश एलिमेंट इसके जो टॉप पोजीशन है, स्टैक की टॉप पोजीशन से इंसर्ट होगा और ये 98 जो इसमें ऑलरेडी स्टोर है उसके बाद वाली पोजीशन में जाके ये स्टोर हो जाएगा। उसके बाद 76 को इंसर्ट करेंगे, तो 76 भी जो स्टैक की जो टॉप पोजीशन है उससे इंसर्ट होगा और ये जो 24 हमने अभी एलिमेंट इंसर्ट किया था उसके बाद वाली पोजीशन पे जाके ये स्टोर हो जाएगा या इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 5, फाइनली वी हैव 38 going into the stack through the push operation, and when the last element is pushed into the stack gets full. फाइनली जो 38 है, जो लास्ट एलिमेंट 38 है, उसको स्टैक के अंदर हम पुश ऑपरेशन के द्वारा इंसर्ट करेंगे और जब लास्ट एलिमेंट स्टैक के अंदर इंसर्ट हो जाएगा तो स्टैक फुल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट है 38, उसको स्टैक के अंदर जो उसकी टॉप पोजीशन से इंसर्ट कर दिया, तो ये जो 76 के बाद वाली पोजीशन है उसके ऊपर ये स्टोर हो गया। अब ये जो स्टैक है ये पूरा स्टैक फुल हो गया। अगर इसके बाद भी अगर हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो उस कंडीशन को स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन बोलेंगे। मतलब जो एलिमेंट है उसमें इंसर्ट नहीं हो पाएगा, मतलब वो कंडीशन ओवरफ्लो की कंडीशन हो जाएगी। डिलीशन और रिमूवल ऑपरेशंस। Let's start with the last step of previous section. Now we know that stack is full. जो प्रीवियस सेक्शन में हमने जो प्रीवियस सेक्शन के अंदर हमने उसकी जो लास्ट स्टेप देखी उससे हम स्टार्ट करते हैं कि अभी हम जानते हैं कि जो स्टैक है वो फुल है। ये स्टैक है, स्टैक के अंदर सारे के सारे एलिमेंट इसमें इंसर्ट किए हुए हैं और स्टैक फुल है। अब इसमें से हमको एलिमेंट को डिलीट करना है। We will remove every single element in the stack. हम स्टैक के अंदर से जो उसका जो सिंगल एलिमेंट है उसको स्टैक में से रिमूव करेंगे। जैसे यहाँ पे 38 है, 76 है, 24 है, 98 है, 51 है, ये इंडिविजुअल एलिमेंट है, इसको एक एक करके इसमें से रिमूव करते जाएंगे। The operation of remove an element from the stack is called the pop operation. जिस ऑपरेशन के द्वारा एलिमेंट को स्टैक के अंदर से रिमूव किया जाता है उसको पॉप ऑपरेशन कहते हैं। द पॉप ऑपरेशन रिमूव्स द मोस्ट रिसेंट एडेड एलिमेंट फर्स्ट। जो पॉप ऑपरेशन होता है वो जो मोस्ट रिसेंट एलिमेंट को हम एलिमेंट को ऐड करते हैं उसको पहले रिमूव करता है। जैसे मान लो कि इसमें जो 38 जो एलिमेंट इंसर्ट हुआ था सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ था, जब आप इसको रिमूव करेंगे तो सबसे पहले ये 38 यहाँ से रिमूव होगा। द रिमूवल ऑपरेशन इन द स्टैक फैसिलिटेटेड बाय द पॉप ऑपरेशन। जो पॉप ऑपरेशन के द्वारा स्टैक के अंदर रिमूवल ऑपरेशन को किया जाता है। मतलब जो पॉप ऑपरेशन है इसके द्वारा ही हम जो एलिमेंट है उसको इसमें से रिमूव करेंगे, स्टैक के अंदर से रिमूव करते जाएंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एलिमेंट को स्टैक के अंदर से किस तरह से डिलीट किया जाता है या पॉप ऑपरेशन उस पर अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेप नंबर 1। इनिशियली द स्टैक इज फुल। अभी देख रहे हैं कि जो हमारा स्टैक है, क्योंकि जो प्रीवियस सेक्शन में हमने जो एलिमेंट इंसर्ट किए थे जिससे स्टैक फुल हो गया, अभी ये स्टैक है ये पूरा फुल है। अब इसमें से एलिमेंट को हम एक एक करके डिलीट करते जाएंगे। नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2। द एलिमेंट दैट ऑक्यूपाई द टॉप पोजीशन इन द स्टैक इज 38। जो एलिमेंट स्टैक के अंदर टॉप पोजीशन के अंदर है वो है 38। जैसे यहाँ पे लिया हमने, ये स्टैक है, इसकी जो टॉप पोजीशन के ऊपर 38 है,
इट इज़ द मोस्ट रिसेंट एडिट एलिमेंट इनटू द स्टैक। ये एलिमेंट सबसे मोस्ट रिसेंटली एड हुआ है, या ये बोल सकते हैं कि सबसे लास्ट में ये एलिमेंट इंसर्ट हुआ है। द पॉप ऑपरेशन रिमूव दिस एलिमेंट फर्स्ट। जब पॉप ऑपरेशन का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले इस एलिमेंट को रिमूव कर देगा, मतलब जो 38 है ये यहाँ से सबसे पहले रिमूव होगा। तो जैसे ही आपने पॉप ऑपरेशन अप्लाई किया, जो 38 था वो यहाँ से रिमूव हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, द नेक्स्ट एलिमेंट टू बी रिमूव फ्रॉम द स्टैक इज 76। जो नेक्स्ट एलिमेंट है स्टैक से रिमूव करेंगे वो है 76। जैसे यहाँ पे स्टैक लिया है, इसमें जो इसकी टॉप पोजीशन के ऊपर 76 है, तो जब हम पॉप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो 76 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। द पॉप ऑपरेशन रिमूव इट फ्रॉम द स्टैक। पॉप ऑपरेशन के द्वारा जो इसका जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर देंगे। तो जब ये अप्लाई होगा तो इसका आउटपुट या जो स्टैक है उसके अंदर ये रिमेनिंग एलिमेंट हमको मिलेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। Similarly 24 and 98 in that order are removed from the stack facilitated by the pop operation। 24 और 98 को इसी ऑर्डर में हम रिमूव करेंगे और इसको जो पॉप ऑपरेशन के द्वारा इसको रिमूव करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे स्टैक है, स्टैक के अंदर अभी 3 एलिमेंट है, तो सबसे पहले हम 24, क्योंकि जो टॉप एलिमेंट है अभी 24 है, इसको पॉप ऑपरेशन जब इस पर अप्लाई होगा तो 24 यहाँ से सबसे पहले डिलीट हो जाएगा। ओके 24 यहाँ से रिमूव हो गया। देन अब जो नेक्स्ट टॉप एलिमेंट है वो 98 है। 98 अब इसको इस पर पॉप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो जब इस पर पॉप ऑपरेशन अप्लाई होगा तो इसमें ओनली 51 बचेगा। तब स्टैक के अंदर एक ही एलिमेंट अभी बचा हुआ है। नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 5। सो वन बाय वन एवरी एलिमेंट इन द स्टैक इज रिमूव थ्रू द पॉप ऑपरेशन। जो है हम स्टैक के अंदर वन बाय वन करके स्टैक के जो एलिमेंट उसको पॉप ऑपरेशन के द्वारा डिलीट करते जाएंगे या रिमूव कर देंगे। लास्टली वी हैव ओनली 51 लेफ्ट इन द स्टैक। अब इसके अंदर जो आखिरी एलिमेंट है वो 51 है जो इसमें अंदर बचा हुआ है। अब 51 को पॉप करेंगे, देन स्टेप नंबर 6, फाइनली स्टैक बिकम एम्प्टी। और जैसे ही एलिमेंट उसके सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे तो स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। अब ये स्टैक एम्प्टी हो गया। अगर इसमें फिर हम एलिमेंट कोई पॉप ऑपरेशन अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इस कंडीशन को हम अंडरफ्लो की कंडीशन बोलेंगे, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इस कंडीशन को हम अंडरफ्लो की कंडीशन कहेंगे। टॉप एंड सर्च ऑपरेशंस। द टॉप ऑपरेशंस इन द स्टैक रिटर्न द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक। स्टैक के अंदर जो जब टॉप ऑपरेशन करते हैं तो ये जो स्टैक के अंदर टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिटर्न कर देता है। मतलब जैसे जो एलिमेंट है जो स्टैक के अंदर है वो टॉप से ही इंसर्ट होंगे और टॉप से ही उसका डिलीशन भी होगा। सिमिलरली द सर्च ऑपरेशन अनेबल्स द सर्चिंग थ्रू द डेटा स्ट्रक्चर। इसी तरह से जो सर्च ऑपरेशन है वो भी जो इसमें डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू ही इसमें अनेबल होगा, या इसके डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू ही हम इसको कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर। Stack is the most convenient data structure to reverse a string। Stack एक कन्वीनियंट डेटा स्ट्रक्चर है जिसको कि स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए यूज़ करते हैं।
This is facilitated by the LIFO, last in first out nature of stack. इसके द्वारा जो LIFO सिस्टम होता है या LIFO नेचर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसको स्टेक में हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और ये जो LIFO सिस्टम है इसको इम्प्लीमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। Stack is a very effective data structure for parsing operations. Stack एक बहुत अच्छा इफेक्टिव डेटा स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा ऑपरेशन को पार्स किया जाता है या ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। It is also used to expression conversation such that converting infix expression to postfix expression and postfix expression to prefix expression. इसका उपयोग एक्सप्रेशन कन्वर्सेशन के लिए करते हैं, जैसे कि इनफिक्स ऑपरेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना या फिर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना। It proves very efficient when it comes to performing backtracking. ये बहुत ही कुशल साबित होता है जब इसका उपयोग हम प्रदर्शन के लिए करते हैं या बैक ट्रैकिंग के लिए इसका को परफॉर्म करते हैं, तब ये बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप और भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग पे भी विजिट कर सकते हैं, dbgyan.wordpress.com, dbgyan.school.blog। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट है या कोई आप हम लोग कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन में है उसमें भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।